वंडर वीमेन कनेक्ट समाज की अंतिम पंक्ति की बेटियों को मिली नई उड़ान। दिल्ली में आयोजित इस भव्य आयोजन में जरूरतमंद बेटियों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया, जिसमें जुटाई गई राशि सुकून स्वयं सहायता समूह और गरीब बच्चियों के उत्थान में खर्च की जाएगी। वंडर वीमेन कनेक्ट एक प्रेरणादायक पहल जो समाज की हाशिए पर खड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर देती है। दिल्ली में आयोजित इस आयोजन के माध्यम से जुटाई गई सहायता राशि जरूरतमंद बच्चियों की शिक्षा, विवाह और उनके समग्र विकास में उपयोग की जाएगी, जिससे उन्हें एक बेहतर भविष्य की दिशा मिल सके। समाज के सबसे कमजोर तबके की बेटियों को सशक्त करने और उनके सपनों को पंख देने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली स्थित होटल ली मेरिडियन में वंडर वीमेन कनेक्ट नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल सामाजिक सरोकारों को समर्पित था, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की पिछली पंक्ति में खड़ी बेटियों को मुख्यधारा से जोड़ना भी था। इस मौके पर दिल्ली की कई नामचीन हस्तियां एक मंच पर जुटी। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में जुटाई गई राशि पूरी तरह से गरीब बच्चियों के उत्थान में खर्च की जाएगी। आयोजन की संयोजक एवं समाज सेवी श्रीमती अर्पणा जैन अग्रवाल ने बताया कि वे बीते 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और अब तक लगभग 1000 लड़कियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मदद पहुंचा चुकी हैं। कार्यक्रम में रैप वॉक के जरिए सामाजिक संदेश दिया गया, जिसमें श्रीमती मीनाक्षी लेखी, नमोला बच्चन, शैली ओबराय, रेणु कुमार, संवीर जमा पांडे, संदीप मारवा और गौरव गुप्ता जैसे प्रतिष्ठित नामों ने भाग लिया। इन सभी हस्तियों ने समाज में बेटियों के महत्व और उनके सशक्तिकरण के लिए अपने समर्थन को खुलकर सामने रखा। इस आयोजन से जो भी राशि एकत्रित की गई, उसका बड़ा हिस्सा सुकून नामक स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा, जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंदों की सहायता करता है। इसके अलावा इस राशि का एक हिस्सा गरीब लड़कियों की शादी के खर्च को भी कवर करेगा। श्रीमती अर्पणा जैन अग्रवाल ने बताया कि आने वाले समय में वे इस मुहिम को और व्यापक बनाना चाहती हैं, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति की लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को साकार कर सकें। वंडर वीमेन कनेक्ट न सिर्फ एक आयोजन रहा, बल्कि ये उन बेटियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आया, जो आज भी अपने अस्तित्व और अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं। संजय सिंह की रिपोर्ट। सपोर्ट करने के लिए एंड ऑल्सो गर्ल चाइल्ड एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को हम एक अपनी तरफ से एक तोहफा देते हैं, सो दैट वी गिव अ सपोर्ट। मैं अर्पणा अग्रवाल जी को बहुत सालों से अपना सपोर्ट दे रही हूँ और उम्मीद है कि इस साल भी मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से मैं सब महिलाओं को, whoever are the women entrepreneurs, I will be supporting them and also supporting the underprivileged children. Thank you so much. क्या लग रहा है कि महिलाओं का क्या कोई प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है? देखिए, हर एक को एक हिचक होती है, स्पेशली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उसको एक हिचक होती है कि क्या वो सक्सेसफुल होती है कि नहीं। इन लोगों की हैंड होल्डिंग हम लोग बहुत ही एहतियात से करते हैं, उनकी ब्रांडिंग, सो दैट वो आगे बढ़ सकें। मेरी ज़िंदगी खुद एक किचन की मिक्सी से शुरू हुआ है और आज हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गए हैं 25 साल की मेहनत के बाद। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, जो बच्चों को हम सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बेसिक एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरा इनको एक कॉन्फिडेंस लाना कि आगे की जो ज़िंदगी है उसमें हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वंडर वुमेन कनेक्ट और अर्पणा अग्रवाल जी जो काम करती हैं, वो इन बच्चों को आगे एक उम्मीद दिलाती हैं। महिला को सामने रखते हुए और उनके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के विचार से जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार, क्योंकि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की पहचान बनाने में मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज में भी बड़ा संदेश जाता है। तो जो भी लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ख़ास तौर पे 15 अगस्त के मौके पर, सबको बहुत बहुत आज़ादी के दिवस की बधाई और अर्पणा जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब लड़कियों या महिलाओं की बात की जाए, उनका एक सीमित रहता है कि किचन तक ही रहना, बाहर नहीं निकलना। नहीं, किचन और फैशन, हाँ, किचन और फैशन से हटकर काम हो तो वही सब, क्योंकि उसके अलावा भी औरतें बहुत काम करती हैं और इसलिए उनकी पहचान जो है उन्हीं सब चीज़ों से होनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। तो इस वजह से जो भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, मैं उसके लिए जी। आज अर्पिता अग्रवाल जी ने दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का, तो महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है। महिलाएं बढ़ चढ़कर हर फील्ड में अब हिस्सा लेती हैं और
पुरुषों से बेहतर जो है परफॉर्म करती हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है उसका जो मेन जो आइटिनरी है वो है कि आज जितनी भी गर्ल चाइल्ड है अंडर प्रिविलेज, जो गरीब बच्चियां हैं, उनको आज मौका दिया जाएगा, वो रैंप वॉक करेंगी। मुझे लगता है इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि गरीब बच्चों को, बच्चियों को हर वो सुविधा मिले जो एक आम घरों के, अमीर घरों के या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को मिलती है। चाहे वो अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ केयर हो, या हम कह सकते हैं बेटर जेंडर इक्वालिटी हो, जो एक जेंडर जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको ब्रेक डाउन करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं यही कहना चाहूँगी पूरी टीम से, अर्पिता अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम से, कि किसी भी तरह की ज़रूरत अगर हमारी तरफ से चाहिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमेशा से हम तैयार हैं। मैम, जो बच्चियां नहीं आना चाहती, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बच्चियों के क्या मैसेज देंगे? या परिवार के बहुत ऐसे सदस्य हैं कि बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं देते, रोक देते हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, वो पहले का ज़माना था जब महिलाएं या बच्चियां या लड़कियां घर में चूल्हे चौके और तक सीमित थी, पर अब ज़माना बदल चुका है। आजकल की जो फैमिलीज़ हैं, माता पिता हैं, वो भी बदल चुके हैं और ब्रॉड माइंड हो चुका है। अब हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, बच्चियां आगे हैं। बट सबसे बड़ी जो एक बैकबोन है किसी भी महिला और लड़कियों के लिए है, वो है फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली सपोर्ट रहेगा तो महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती हैं। और मुझे लगता है अब बहुत बड़ा उदाहरण है, आप टीचर हो, अब महिलाएं हैं, एजुकेशन में हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चांद पे जाने की बात हो, माउंट एवरेस्ट पे जाने की बात हो, या पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, आप देख सकते हैं इंडिया में भी कैसे हर फील्ड में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मैम, एक चीज़ छोटा है कि बच्चियां आगे तो बढ़ना चाहती हैं, मतलब कई ऐसी फैमिली होती है, भाई सपोर्ट करता है, फादर सपोर्ट नहीं करता, मदर होती है। देखिए, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें लगता है एनजीओ के माध्यम से हमें फैमिली की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि लड़कों के साथ, अपनी बेटियों को, बेटों के साथ डिज़ाइनिंग में उन सबको ये लोग बहुत एनकरेज कर रहे हैं, उनके लिए किया गया है। सो इट्स अ बिग स्टेप फ्रॉम अपर्णा और शी इज़ माई फ्रेंड, तो आज हम उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बच्चियां घर से नहीं निकल पाती हैं, किचन तक रह जाता है, उसके लिए क्या मैसेज है? बाहर की दुनिया के देखें। उनके लिए मैसेज है कि उनको अपने डर के आगे जीत है कहते हैं। उन्हें अपने घर वालों को अपने विश्वास में लेके तब बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अपनी जो टैलेंट है उसके ऊपर पहले तो खुद को विश्वास होना चाहिए और फिर उनके पेरेंट्स, उनके जो घर के लोग हैं, उन्हें वो विश्वास दिलाएं, क्योंकि बिना विश्वास के, बिना फेथ के वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है कि वहाँ जाना तो चाहते हैं, बाकी बड़ी मुश्किल से कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। क्या उन फैमिली से आप लोग बात करते हैं, किस तरह से करते हैं? हाँ, बिल्कुल करेंगे। मतलब अगर कोई ऐसी लड़की है जो हमारे सामने, कि देखिए मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे पास में अंडर प्रिविलेज गर्ल्स आती हैं, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, मैं उन्हें हमेशा इनकरेज करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। उनके अंदर जो हिडन टैलेंट होता है उसको निकाल के मैं सोचती हूँ कि किस तरह से वो बाहर आएँ, तो वो मुझसे बहुत मिलती हैं। पूरा मतलब मेरा ये रोज़ का काम है। बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए मैसेज यही है कि खुद पे यकीन कर, सबसे पहले है खुद पे यकीन कर। रास्ता तो आगे है, बुलंदियां बहुत हैं, लेकिन अपने आप पे यकीन कर। तू बहुत बड़े अपने संदर्भ को लेके जो है टाइटल है। आज जो अंडर प्रिविलेज बच्चियाँ हैं, वुमेंस हैं, डिसेबल्ड बच्चियाँ हैं, किस तरीके से उनके लिए समाज में अवेयरनेस किया जाए, उनको आगे लाने के लिए। और हालांकि महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही हैं और अर्पिता जी का काम आपको दिख रहा है कि कितने बड़े लेवल पे वो काम कर रही है आगे बढ़ कर के। उनका काम ही जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए हमारी दिल्ली की पूर्व मेयर जो हमारी हमारी ओबराय जी, शैली ओबराय जी भी आई हुई है। और मैं अपील भी करता हूँ इस अवसर पे कि आइए, जो अर्पिता जी एक बड़ा अपने पर जिम्मेदारी ली है उन्होंने प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज बच्चियों के लिए,
उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमारी जो है एक्स सीएम भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को अभी सपोर्ट कर रही है। हालांकि गोवा जाना पड़ा तो उन्होंने आप नहीं आ पाई, तो उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा है कि हम सब मिल करके ऐसे वुमेन्स को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। और मालूम नहीं, क्योंकि कुछ अरसे से मैं अटेंड नहीं कर पाया। आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो इस बारी जब अर्पणा ने बुलाया मुझे एंड आई वाज इन बॉम्बे, तो कल ही मैं आया हूँ एंड आई सेड आई मस्ट अटेंड इट नाउ बिकॉज शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा काम, बड़ा नेक काम फॉर द समाज एंड अदरवाइज दैट शी इज़ एक्चुअली डूइंग एंड इट्स कॉल्ड सुकून, राइट? And she's just तो I don't know too much, but I know कि भाई जो मैंने अभी तक यहाँ पे देखा है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिस संस्था को ये एक्चुअली अपना सपोर्ट करती हैं, all the children are there from there, I can see them right here, so I have to give it to her, great wishes to her, amazing lady, and इतने सालों से काम कर रही हैं ये कि मुझे हैरत होती है कि भाई कब शुरू किया इन्होंने। और so it's wonderful to be here at the Meridian. एक मामले में सबसे आगे है जो महिलाओं को लेकर देखा जाए कि महिला सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए, उनसे अपेक्षा से देखा जाए कि महिलाओं को सारे लेके चलते हैं। जी हाँ, I mean it's all the issues are important for her. I know that महिलाओं की सुरक्षा, and actually I have worked with that. मैंने कुछ फिल्में भी बनाई थी जो अप्रूवल होते होते रह गया था थोड़ा सा, for the security of the women, because हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि एक एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है जो हमारे स्कूलों में होनी चाहिए कि कैसे मर्दों को, मनुष्यों को, मेल्स को, फीमेल्स को ट्रीट करना चाहिए एज अ फ्रेंड और एज अ सिस्टर। अदरवाइज तो वो हमें सिखाया नहीं जाता। स्कूलों में सब कुछ सिखाते हैं कि मौसम कैसे बदलता है, अपना पैसा कैसे बनाते हैं, बीमारी कैसे होती है। ये नहीं बताते कि आपके साथ में जो आपकी क्लास में लड़की आपके साथ बैठी है उसके साथ क्या बर्ताव करना है। वो ये बात सीखते नहीं है, वो ये बात जो है घर से सीखते हैं, और घर से ये बात अच्छी तरह मालूम नहीं होती। स्कूल में सिखाना चाहिए।